हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। क्या करेंगे? सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र करेंगे, एसएसटी पेडागोजी का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित का उदाहरण देना चाहिए। तो किस चीज़ का उदाहरण देना चाहिए? एम है छुआछूत अस्पृश्यता का उन्मूलन, संविधान का अनुच्छेद 17। तो ये चीज़ को क्या करना है? देना चाहिए। ठीक है, इसका उदाहरण देना चाहिए। और ये बीम है आरक्षण नीति, या आरक्षण नीति को भी उदाहरण देना चाहिए। ठीक है, और ये न्यायिक समीक्षा, इनको नहीं। तो ये सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए और बी सही है। क्या क्या सही है? ए और बी सही है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 3 ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जो सही है उससे चयन करना है। ठीक है, एम क्या दिया हुआ है? कथन अभिकथन एम है लोगों के साथ भेदभाव इसीलिए होता है क्योंकि गरीब निर्धन है, गरीब और निर्धन है। ठीक है, और कारण क्या है? गरीब निर्धनता एवं संसाधनों का अभाव भारत में असमानता के मुख्य कारण है। तो बिल्कुल ये दोनों सही है। क्या है? यहाँ पर भेदभाव जो हो रहा है, कभी गोरा कभी काला, कभी गरीबी, कभी जाति, कभी धर्म, ये सारे चीज़ में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और ये यहाँ पर गरीब और निर्धनता बोलो, निर्धनता मतलब अमीर। तो ये दोनों एक क्या है? ए सही भी है और आर भी सही है, लेकिन आर क्या कर रहा है? ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो यानी दोनों सही है। ठीक है, तो दोनों सही कहाँ है? ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित वाक्यों ए और बी को पढ़े तथा सही विकल्प का चुने। एम है पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना महिलाओं के संदर्भ प्रतिनिधित्व के में बढ़ोतरी मात्र से है। और बी में क्या है? पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एम है केवल ए सही है, और बी में क्या है? केवल बी सही है, और डी में क्या है? 3 में क्या है? दोनों ए तथा बी दोनों सही है, और फोर्थ में है ना तो ए और ना ही बी। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? तो ये सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये सही हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्या है? ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो बी सही है और ये गलत है। ठीक है, तो जहाँ पर बी सही है वही हो जाएगा, यानी 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा? सबसे प्रासंगिक होगा। ठीक है, एम है देश जिससे चुनाव के सार्वभौमिक मताधिकारी की प्रणाली है, और बीम है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, और सीम है सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना, और डीम है नाबालिग मतदान क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसमें सही क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि चुनाव के मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे क्या है? प्रासंगिक है, मतलब जो इसमें ज़्यादा थोड़ी सी दिमाग लगेगा वही चीज़ सही होगा। जबकि ए में बोल रहा है कि देश जिसमें चुनाव के सार्वभौमिक मताधिकारी की प्रणाली, तो इसमें उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। भारतीय नागरिकों की मौलिक कर्तव्य, ये भी इसमें नहीं लगेगा, बल्कि किस चीज़ में लगेगा? तो ये सार्वजनिक भलाई के लिए सूची और विवेकपूर्ण निर्णय लेना। ठीक है,
और इसमें नाबालिग मतदान क्यों नहीं कर सकते, मतलब मतदान क्यों नहीं कर सकते, तो इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भूगोल की एक शिक्षिका। क्या बोल रहा है कि भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए स्थिति के कारकों की गहराई से क्या करती है, छानबीन करवाना चाहती है। निम्न में से कौन सी विधि या विधियां अपनाई जा सकती हैं। तो भूगोल के लिए कौन सा विधियां अपनाई जा सकती है, तो निरूपण बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, निरूपण। तो ये निरूपण से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परियोजना, हाँ परियोजना हो सकता है, क्या है कि परियोजना तैयार करना। फैक्ट्री का भ्रमण, ये भी सही हो जाएगा। कुछ मसालों अध्ययन, केस स्टडी पर चर्चा, ये भी हो जाएगा। यानी BCD क्या हो जाएगा, BCD। तो BCD कहाँ है, तो 2 ऑप्शन में है BCD। कहाँ है दोस्तों, तो 2 ऑप्शन में है BCD। ठीक है, ये कितना नंबर के आता है, ये SST का पेडागोजी, तो ये आता है 20 नंबर का। ठीक है, लेकिन क्लास आप लोग अच्छा से कीजिएगा, तो आप लोग 17 18 से कम नहीं लेकर के आइएगा। ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 1957 और 1977 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किया और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया था। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है। तो ये किन सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है। इसका क्वेश्चन बहुत लंबा है पर आंसर छोटा है। ठीक है, एम दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान, और बीम है अभिवेचन संस्कृति, और सीम है भेदभाव, और डीम है लोकतंत्र के नुकसान। तो यहाँ पर कौन चीज़ का उसको सुझाव देने के लिए बोला जा रहा है, समझाने के लिए, तो ये अभिवेचन मतलब संसृषप। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव के रोल प्ले निम्न में से किससे समझने में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक हो सकता है। किसके बारे में बोल रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। ठीक है, इसका बचपन के अनुभव या रोल प्ले से, इसे रोल प्ले करने से क्या समझने की ये सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों के लिए क्या सहायक हो सकता है। ठीक है, एम है इन तरीकों वे साधनों को जिनके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया है, क्या है, लिखा गया। और बीम है समाज के वंचित वर्गों के साथ सहानुभूति रखे, इसको किया जा सकता है। और सीम है औपनिवेशिक समय में अस्पृश्यता का चलन कैसा था, मतलब पहले कैसा था। ठीक है, और उस चीज़ को क्या क्या नहीं अंबेडकर साहब ने झेला है, इन सारे चीज़ों को रोल प्ले से करने से विद्यार्थियों को क्या होगा, सहायक मिलेगा। तो बी और सी सही हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जहाँ पर बी और सी है वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में क्या है दोस्तों, बी और सी है। ठीक है ना, 2 ऑप्शन में क्या है, बी और सी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ क्षेत्र में सरकार की भूमिका थीम को पूरा करवाने हेतु एक प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका योजना बना सकती है। क्या कर सकते हैं, स्वस्थ क्षेत्र में सरकार की भूमिका थीम को क्या करते हैं, पूरा करवाने के प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका योजना बना सकती है। तो क्या क्या शिक्षिका योजना बना सकती है, तो ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में उपलब्ध स्वस्थ सुविधाओं पर वाद विवाद करवाना, तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। और साफ पीने के पानी की उपलब्धता पर चर्चा करवाना, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और सीम है सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करवाना, तो क्या है, ये भी सही है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधित केरल की केस स्टडी, तो क्या है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ABCD क्या है, ABCD। तो चलिए ABCD
फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों में चिंतन प्रक्रिया तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न में से कौन सी युक्तियां सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त यहाँ पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा सबसे उपयुक्त है, तो एम है मुद्दों पर चर्चा। क्या है दोस्तों, एम है मुद्दों पर चर्चा। तो मुद्दों पर चर्चा उतना भी उपयुक्त नहीं है। दृश्य सर्व सामग्री और ये सब विजुअल्स, ये बिल्कुल सही है। और सेम है शिक्षक का मत, शिक्षक का मत, ठीक है, यानी बी और सी क्या है, सही है, शिक्षक का मत। 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, केवल बी तथा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ योजना बना रही है। वह इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रदाय के साथ जोड़ना चाहती है। क्या करना चाहती है, ये संप्रदाय के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इससे पहले निम्नलिखित संप्रदायों में से कौन सा संप्रदाय पढ़ाया होगा। मतलब इस जो संप्रदाय है उसे जोड़ना चाहती है, लेकिन इससे पहले ये कौन सा संप्रदाय पढ़ाया होगा। तो एम है लीप वर्ष, बीम है परिक्रमण, और सीम है घूर्णन, और डीम है प्रदीपीय वृत्त। तो बताइए, जब भारत की मौसमों की चर्चा कर रही है तो उसमें क्या पढ़ाई होगी पाठ्य योजना में, तो ये पढ़ाई होगी परिक्रमण। क्या, तो परिक्रमण, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ावा दे सकता है। क्या बोल रहा है कि जो समालोचनात्मक चिंतन है उसे बढ़ावा दे सकता है। तो दिए गए तर्क हेतु साक्ष्य का स्रोत पूछना। क्या है, दिए गए तर्क हेतु साक्ष्य का स्रोत पूछना, ये बिल्कुल देगा, ये चिंतन, ये समालोचनात्मक को ये बढ़ावा देगा, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन में क्या है, तो बी ऑप्शन में है कि विद्यार्थियों को अपने शब्दों में विवरण देने के लिए प्रोत्साहित करना, अपने ही शब्दों में देने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ये सही है। क्या है, ये सही है। जैसे कि एग्ज़ाम भी लिखने जाते हैं तो वहाँ क्या लिखा हुआ रहता है कि अपने शब्द में ही उत्तर दे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों को अपने शब्दों में विवरण देने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल क्या है, राइट है। और सेम है, विद्यार्थियों को केवल एक ही तरीके से व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करना, एक ही तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए नहीं, एक ही तरीके से उसे नहीं, उसको कई तरीके से उसको हल करना, या कोई भी चीज़ करने के लिए करना चाहिए, बल्कि एक ही तरीके से बच्चों को नहीं फोकस करना चाहिए, ठीक है ना, नहीं करना चाहिए। यानी सी क्या है दोस्तों, तो ये गलत है। तो ए और बी क्या है, ए और बी। और डी में क्या है, शिक्षक द्वारा कही गई बात को ज्यों की त्यों वर्णित करना। क्या शिक्षक जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, बस वही चीज़ को करना है, उससे बाहर कुछ नहीं करना है, तो ये बिल्कुल गलत है। बाहर से करना है, बाहर से हर चीज़ को जोड़ना है, तो ज्यों की त्यों नहीं दोहराना है या नहीं करना है, ठीक है। तो ए और बी सही है। क्या है दोस्तों, तो ए और बी सही है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ए और बी सही है तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। फिर से बोल रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे रही है, मतलब कौन सी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे रही है। तो प्रश्न उत्तरी या क्विज का आयोजन कराना, जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर शिक्षक द्वारा लिखवाए गए नोट्स में हैं। तो क्या ये सही हो जाएगा, तो जी नहीं। क्या होगा, क्योंकि उत्तर क्विज जो हो गया ये टीचर ही उसको कर रहे हैं, तो वो सही होगा, नहीं होगा। ये समालोचनात्मक चिंतन बोल रहे हैं, तो इसमें बच्चों को कोई भी समालोचनात्मक चिंतन नहीं हो सकता है, ठीक है। और बी में है, विद्यार्थियों को नियमित तौर पर पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए दोस्तों, पाठ्य पुस्तक भर को उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। क्या करेंगे, नहीं करेंगे, यानी क्या है, ये भी गलत है। ए और बी दोनों गलत है। अब चलिए देखते हैं सी में। सी में है, कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने के लिए
सामान्य ज्ञान के विषय उपलब्ध करवाना। ये बिल्कुल क्या है, राइट है। क्या बोल रहा है कि वाद विवाद और सामान्य ज्ञान के विषय में भी उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सही हो गया। अभी तक सी सही है। और डी में क्या है, बच्चों को समाचार पढ़ने तथा उस विषय वस्तु पर सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल क्या है, ये भी सही है। क्या करना है, बच्चों को समाचार पत्र पढ़ने के लिए भी और विषय वस्तु पर क्या सवाल करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। वो सवाल पूछे और हम लोग जवाब दे, ऐसे सवाल उनसे करने के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है ना। तो सी और डी क्या है, सही है। क्या है दोस्तों, सी और डी सही है। तो सी और डी कहाँ है, कौन सा ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन में है। कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन में है, सी तथा डी, ठीक है। सी तथा डी सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में पूछे गए प्रश्न हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं। क्या है, विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए जो प्रश्न है वो हमारे शहर में इतने गंदे क्यों हैं को संबोधित करने के लिए शिक्षिका इस पर विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध करवाने का निर्णय लेती है। निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त युक्ति होगी। ए में है, स्थानीय सफाई कर्मचारी के उनके कार्य अनुभवों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने हेतु कक्षा में आमंत्रित करना। और बी में है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन पर एक वृत्त चित्र दिखाना। और सी में है, कम से कम एक सप्ताह तक हर रोज विद्यार्थियों को उनके कक्ष को साफ करने के लिए कहना। और डी में है, स्वास्थ्य के महत्व पर भाषण का आयोजन करना। तो चार ऑप्शन में कौन सा बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन कौन लगा है, तो फर्स्ट ऑप्शन लगा है। क्या है, ए, अस्थायी सफाई कर्मचारी के उनके कार्य अनुभवों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने हेतु कक्षा में आमंत्रित करना। ये बेस्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक चाहते थे कि उनके छात्र पिछली राज्य सरकार द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य नीति को समझे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का लेख इस विषय पर विस्तृत जानकारी देता है, लेकिन उन पर हाल में ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसीलिए शिक्षक असमंजस में है कि उसे इस लेख का उपयोग करना चाहिए या नहीं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे जिम्मेदारी पूर्ण कार्यवाही होगी। तो बताइए इसमें कौन सी सही हो जाएगा। ए में क्या है, समझाइए कि हमें इस लेख के लेखक पर ध्यान ना देकर केवल उसमें दी गई विषय सामग्री पर ध्यान देना चाहिए जो कि इस नीति से संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल बस लिखा हुआ है, ऐसे भी ये पेडागोजी में नेगेटिव थॉट है, ठीक है। बी में है, लेखक का नाम लिए बगैर। क्या है, लेखक के नाम लिए बगैर इस लेख से उदाहरण का प्रयोग कक्षा में करें जिससे किसी भी प्रकार के विवाद से बचते हुए उस लेख का लाभ उठाया जा सके। सीम है, इसके बदले कम लाभदायक स्रोत सामग्री के रूप में कक्षा में प्रयोग करें। विवाद के बारे में चर्चा करने से समय बर्बाद होगा। ये भी बिल्कुल सही है, समय बर्बाद होगा बोल रहा है, ठीक है। डी में क्या है, समझाइए कि सरकारी पदों पर लोग विवाद का पात्र बन सकते हैं। क्या है, लोग विवाद का पात्र बन सकते हैं और हमें लेखों का चयन उनके शैक्षिक महत्व के आधार पर चुनना चाहिए, ना कि असंबंधित
पृष्ठा को ध्यान में रखकर। बिल्कुल ये क्या है, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार में ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है और इसका आंसर भी बहुत लंबे लंबे लिखे हैं, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रीमान राज अपने प्रारंभिक विद्यालय विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की क्या है, सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझते हैं। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। ए में दिया हुआ है, यह आपको विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में सहायक होगा। क्या होगा, यह कह रहा है कि यह आपको विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में सहायक होगा, जो कि ये बिल्कुल है, सही है। ठीक है, क्या है, सही है। और फिर बी में है, यह अन्योन्याश्रित विश्व में समायोजन के लिए विभिन्न संस्कृतियों की सराहना करने की आवश्यकता है। ये भी बिल्कुल सही है। और सी में क्या है, तुम्हें सामाजिक वास्तविकताओं से लैस होना होगा। बिल्कुल क्या है ये, तुम्हें सामाजिक और वास्तविकता से क्या होना होगा, लेस होना होगा। यानी अभी तक ए बी सी ये तीनों क्या है, सही है। तीनों क्या है, सही है। तो तीनों सही कहाँ पर ही है, तो दोस्तों फोर्थ ऑप्शन में क्या है, ए बी सी। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत के प्रयोग की ओर संकेत करता है। प्राथमिक स्रोत क्या बोला जा रहा है दोस्तों, ये प्राथमिक स्रोत बोला जा रहा है। ठीक है, समाचार पत्रिका पढ़ना ये प्राथमिक स्रोत का उदाहरण नहीं है। एक फीचर फिल्म देखना, ये क्या बोल रहा है, एक पिक्चर फिल्म देखना, ये भी क्या है, प्राथमिक स्रोत नहीं है। एक वृत्त चित्र दिखाना, ये भी प्राथमिक नहीं है। एक ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण एवं परीक्षण करना, मतलब घूमने जाना और घूम कर को वो खुद से देखना, ये क्या है, प्राथमिक स्रोत है। क्या है दोस्तों, ये प्राथमिक स्रोत है। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। ये तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये द्वितीय स्रोत है, प्राथमिक स्रोत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्वेश्चन बड़ा है, फिर से एक बार में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को रेगिस्तान में लोगों का जीवन विषय पर परियोजना कार्य करने के लिए कहती है। इस परियोजना को करने के लिए निम्न को क्रम में लगाइए। ये क्रम में लगाने के लिए बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है इसको, ये क्रम में लगाने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तब इसे चलिए देखते हैं इसका क्रम क्या है। ए में दिया हुआ है, कक्षा में परिणामों का प्रदर्शन प्रेजेंट करना। और बी में है, आंकड़े एकत्रण की योजना बनाना। और सी में क्या है, तो सी में है, जलवायु, जीवन शैली, खान पान की आदतों इत्यादि पर आंकड़ों के स्रोत को ढूंढना और आंकड़े एकत्रित करना और उनका प्रदर्शन करना। और डी में है, उसे रेगिस्तान के बारे में निर्णय लेना। ये पहला स्रोत हो जाएगा, मतलब ये क्रम है तो इससे पहले करेंगे, क्या करेंगे, उससे रेगिस्तान के बारे में क्या करेंगे, निर्णय लेना, जिस पर परियोजना बनाई जाती है। क्या होता है, जिस पर परियोजना बनाई जाती है। तो यानी सबसे पहले क्रम में क्या लगेगा, तो डी ऑप्शन लगेगा, राइट। उसके बाद ई में है, परियोजना कार्य हेतु उद्देश्यों का निर्माण। क्या है, परियोजना कार्य क्या बोल रहा है कि हेतु उद्देश्यों का निर्माण, ये भी क्या है, ये सेकेंड में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, उसका बाद क्या आ जाएगा, तो उसका बाद आ जाएगा बी ऑप्शन, कक्षा में नहीं, बी ऑप्शन क्या है, आंकड़े एकत्रित की योजना बनाना, मतलब आंकड़े एकत्रित करने का फिर योजना बनाना। यानी फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, बी आ जाएगा। उसका बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी, जलवायु, जीवन शैली, खान पान की आदतों इत्यादि पर आंकड़ों के
स्रोत को ढूंढना और आंकड़े एकत्रित करना, वे उनका प्रदर्शन करना। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, फिर उसमें आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, कक्षा के परिणामों का प्रदर्शन मतलब प्रेजेंट करना। ठीक है, प्रदर्शन करना, ये क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा, यानी ए नंबर लास्ट में हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, ए डी ई बी सी ए। सबसे पहले क्या है, डी। तो डी देखते हैं कहाँ पर ही है, तो यहाँ पर डी नहीं है, यहाँ पर भी डी नहीं है, यहाँ पर भी डी नहीं है। डी कहाँ है, तो 2 ऑप्शन में डी है, यानी 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह आसान था, एक ही को बस जानना था और यहाँ पर तुरंत ही आंसर निकल जाता। ठीक है, डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर भी डी नहीं है, यहाँ पर भी डी नहीं है और यहाँ पर भी डी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने हेतु विकसित किए जाने वाले आकलन विधि की प्रकृति में होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि विद्यालय में कर्मचारी जो है उसको नियुक्ति करने हेतु विकसित किए जाने वाले आकलन विधि प्रकृति में होना चाहिए। एम है अधिगम का आकलन, और बी में है अधिगम की तरह आकलन, और सी में है अधिगम के लिए आकलन, और डी में है रचनात्मक आकलन। तो रचनात्मक आकलन को तो सबको मालूम है, ये क्या होता है, निदानात्मक आकलन के बाद ये रचनात्मक आकलन होता है। लेकिन अब बताइए यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि यहाँ पर विद्यालय में क्या है, कर्मचारी की नियुक्ति करने हेतु विकसित किए जाने वाले। ठीक है, तो ये हो जाएगा अधिगम का आकलन। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा अधिगम का आकलन, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अधिगम का आकलन हो जाएगा। अब यहाँ पर सुमिलित करने के लिए दिया जा रहा है, क्या कर रहा है कि सुमिलित करने के लिए दिया जा रहा है। तो चलिए अब इसको मिलान करते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें तथा सही विकल्प का चुनें। बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से जो मिलान कीजिए और सही जो है उसे चुनिए। तो बताइए, अधिगम चुनौतियाँ, ये अधिगम चुनौतियाँ किससे टकराएगी, तो ये निदानात्मक आकलन से टकराएगी। किससे टकराएगी, निदानात्मक आकलन से टकराएगी, यानी ए का जोड़ी किसके साथ लगेगा, तो फोर्थ के साथ लगेगा। ठीक है, और प्रवेश व्यवहार, अब ये प्रवेश व्यवहार किससे टकराएगी, तो ये टकराएगी किससे, प्रवेश व्यवहार टकराएगी स्थापना प्लेसमेंट आकलन। क्या है, स्थापना प्लेसमेंट आकलन से टकराएगा, यानी बी का जोड़ी किसका साथ लग जाएगा, तो थर्ड के साथ लग जाएगा। और प्रमाणीकरण, अभी प्रमाणीकरण किससे लगेगा, तो प्रमाणीकरण किससे लगेगा, तो योगात्मक आकलन से लग जाएगा। क्या से लग जाएगा, योगात्मक आकलन से लग जाएगा, यानी सी का जोड़ी किसका साथ में लगेगा, तो 1 के साथ में लगेगा। और डी में क्या है, अधिगम प्रगति, तो इससे तो अब एक ही बचा है ना, अधिगम प्रगति रचनात्मक आकलन हो जाएगा, यानी ए का जोड़ी फोर्थ के साथ में लगेगा, तो एक जोड़ी किसका साथ में लगेगा, तो फोर्थ के साथ में लगेगा। ठीक है, हाँ, एक जोड़ी किसका साथ में लगेगा, फोर्थ के साथ में लगेगा। और ये बी का जोड़ी किसका साथ में लगेगा, तो बी का जोड़ी लग जाएगा थर्ड के साथ में। और प्रमाणीकरण ये क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा योगात्मक आकलन पर, और अधिगम प्रगति ये लग जाएगा रचनात्मक आकलन पर। अब बताइए, अब इतना कर दिए तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं, एक जोड़ी फोर्थ के साथ में लगेगा तो ये तो नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी बी और डी में से में किसी एक का होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक जोड़ी क्या है, फोर्थ है, और बी की जोड़ी क्या है, 3 है, और सी की जोड़ी 1 है, और डी की जोड़ी क्या है, 2 है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन से प्रश्न आए अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन क्या करते हैं, आकलन करते हैं। तो बताइए अब इसका सही क्या होगा। यहाँ पर फिर से बोल रहा है कि संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन, तो राज्य तथा सरकार के बीच के अंतर पर चर्चा कीजिए। क्या बोल रहे हैं कि राज्य तथा सरकार के बीच के अंतर को चर्चा कीजिए, यानी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा सोचेंगे और फिर चिंतन भी करेंगे। ठीक है ना, मौलिक अधिकार क्या है,
क्या है ये मौलिक अधिकार क्या है, इसमें भी सोचेंगे कि मौलिक अधिकार में क्या है, कौन सा आर्टिकल में क्या है, ये सारे चीज़ों के यहाँ पर भी सोचने के लिए टाइम भी मिलेगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। क्या है, बी सही है, ए और बी अभी तक सही है। चलते हैं सी में, क्या कह रहा है, भारत गणतंत्र कब बना। तो ये गणतंत्र कब बना, तो इसे एक बार में इसके आंसर दे देंगे, ठीक है, इसीलिए इसे नहीं होगा, ठीक है। और ये डी में क्या बोल रहा है कि क्या होगा यदि चुने हुए प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई प्रतिबंध ना हो, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यानी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला दो ही है, तो ए और बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और बी सही हो जाएगा। तो कहाँ पर ही है ए और बी, तो ए और बी है ए ऑप्शन में, ठीक है, ए ऑप्शन में ए और बी है। नेक्स्ट है जोया मैडम, क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक जोया मैडम है, यह सुनिश्चित करना चाहती है, क्या करना चाहती है, सुनिश्चित करना चाहती है कि विद्यार्थियों ने सरकार के विभिन्न प्रकारों के संप्रदाय को समझ लिया है। क्या क्या है, समझ लिया है। निम्न में से कौन सा प्रश्न उनकी समझ के बारे में शिक्षिका को निर्णय लेने के सक्षम बनाएगा, निर्णय लेने में कौन सा सक्षम बनाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा सक्षम बनाता है, ठीक है ना। ए में दिया हुआ है, आपको क्या लगता है कि उन लोगों को निर्णय लेने में कैसे भागीदारी बनाया जाए जिन्हें ये निर्णय प्रभावित करें। और बी में है, राजतंत्र की प्रजातंत्र से तुलना कीजिए। और सी में है, प्रजातंत्र पर आपके क्या विचार हैं। और डी में है, प्रजातंत्र में राजा के पास सारी शक्तियाँ होती है, यह सही है या गलत। तो बताइए इसमें क्या होगा। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, राजतंत्र की और प्रजातंत्र की तुलना कीजिए। ये दोनों को अंतर को क्या करना है, एक कॉपी में या नोट्स में दर्शाना है, तो इस चीज़ में थोड़ी ज़्यादा दिमाग लगेगी, ठीक है। इसीलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जितना भी हो रहा है क्लास उसे आप लोग अच्छा से देख लीजिए। 18 नंबर से कम नहीं आएगा, बस आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, एक आकलन कार्य में छात्रों को चित्र के माध्यम से जल चक्र समझाने के लिए कहा गया। क्या कहा गया है, एक आकलन कार्य में छात्रों को क्या किया है, चित्र माध्यम से एक जल चक्र समझाने के लिए कहा गया है। इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान या समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जा सकता। इस नहीं पर ध्यान देना है और इस नहीं जहाँ आए कान खड़े कर लेना है, वरना पता चलेगा कि जो सही है उससे मार दिए टिक और फिर वो बच गया, जो हमको गलत बताना था उसे हम सही बता के चले आए, ठीक है। इसीलिए नहीं बोलेगा, अपने कान खड़े कर लेना है। ए में क्या है, जल चक्र के 4 मुख्य चरण, इसे तो बताना है, इसीलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है ना, तो हमको नेगेटिव ही बताना है। बी में क्या है, वर्षा और संघनन के बीच अंतर, तो इसको भी बताना है। और फिर सी में है, पानी किस प्रकार लगातार अपना रूप बदलता रहता है, ये भी बताना है। क्या करना है, ये भी। मीठे पानी की स्रोत, ठीक है, ये नहीं, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।